हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। जैसे कल की वीडियो में बताए थे कि हमारा प्रोग्राम सरिया प्रोग्राम सभा में था, जिठवारा के करीब में बरही के उपलक्ष्य में प्रोग्राम था। प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ, हो गई है सुबह। तो सामने हमारे आज काफ़ी कई दिनों के बाद बबलू भाई आए हैं कैमरा के सामने और हम लोग साथ में ही रानीगंज से आए हैं। हम लोगों को देरी नहीं हो रही और तो भाई सब बाइक से आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्राम भी अभी आया था, लेकिन भाई सब अब कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, तो आज का प्रोग्राम नहीं लिखा गया। तो अब हम लोग जाएंगे घर, मिलते हैं मास्टर साहब से, कुछ बातचीत होती है। और मास्टर साहब कैसे हैं? हेलो भैया, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। भैया ठीक है, आपने बहुत ठीक अच्छे ठाक? हैं। हाँ ठीक ठाक है? जी। पैर आराम है आपका जो? हाँ हाँ, आराम। ठीक ठाक है? गौस्पा का करम है, ख्वाजा गरीब नवाज का करम है। हाँ हाँ, ठीक हो गया। और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और आज वाले प्रोग्राम में हमारे रहमान भाई नहीं थे? नहीं थे, जो कि इस पार्टी के नायक हैं, सरबा हम उनको सब कुछ मानते हैं। हाँ। वो नहीं थे आज पार्टी में। और उनकी जगह पर आए थे छोटू जोकर, जो उस दिन आए थे, क्योंकि भाई वो अजमेर गए हैं तो अब समय लगेगा। रहमान भाई हमारे अजमेर शरीफ गए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में गए हैं। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुश नसीब लोग वहाँ पर जाते हैं। सही बात। सब नहीं पहुँच पाते, जिसको ख्वाजा गरीब बुलाते वही जाते हैं, वही जा पाते हैं। तो रहमान भाई का बुलावा हुआ, चले गए। हमारे गए। और साथ में और कलाकार गए हैं, पन्नालाल मास्टर साहब के पार्टी के। हाँ, हारून भाई भी गए हैं। और हारून भाई गए हैं, हमारे शशि भाई गए हैं, और छोटू जोकर भी गए हैं। कई लोग गए हैं। हाँ, लगभग कई लोग गए हैं। तो सभी का बुलावा हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में, तभी सब और गए। सब लोग अपनी हाजिरी लगाने पहुंच गए। बड़ी अच्छी बात है। मैं भी सोचा कि भाई मैं भी हर रहमान के साथ चले जाऊँ। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं भी जाऊँगा, लेकिन अब उनकी नहीं इच्छा थी, हमको नहीं बुलाया। अब देखिए कब बुला हुआ आता है। सही बात है साथियों, बगैर बड़ी अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छे जगह उन लोगों ने गए हैं। और बहुत अच्छी बात है, सबकी बस की बात नहीं, इतना सब जा ही पाते हैं। सही बात। लोग चाहते हैं कि मैं भी चला जाऊँ। हाँ, लेकिन जब तक नसीब नहीं है तब तक नहीं ख्वाजा पहुँच गरीब पाऊँ। नवाज के बात ही कुछ निराली है, उनकी जो है शान ही कुछ निराली है, कुछ अलग निराली है। क्योंकि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाते हैं और सभी की दिली ख्वाहिश पूरी भी होती है। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी भी करते हैं, इसीलिए उनको हिंदुस्तान में भेजा ही गया था। सही बात। हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको अरब से, मक्का से जब हिंदुस्तान के लिए भेजा, तो उन्होंने कहा था कि जाओ और वहाँ पर जितने मानव हैं, माने मानवता, सभी को अपना दर्शन दो, सभी को अपनी ज़ियारत कराओ और सभी को एक अच्छी राह दिखाओ। इसीलिए वो आए हैं और वहाँ पर इसीलिए सभी जाते भी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सब कोई वहाँ पर भेदभाव नहीं, सभी जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भैया। वहाँ आप जाएंगे तो हर एक जात, हर एक बिरादरी के लोग आपको मिलेंगे। सही बात, समझ लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो सभी सब बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उनको मानते भी हैं। सही बात। सबकी मुरादें ख्वाजा गरीब नवाज पूरी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है। सही बात, बहुत बड़ी ही बात है। जो वहाँ पहुँच जाए भैया, जिसके नसीब में रहता है वही जा पाते हैं, जल्दी सभी का नसीब नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हम लोग से यही कहेंगे कि भाई देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाया करो तो बड़े अदब, बड़े एहतराम और बड़े नेक दिल से जाया करो। सही बात। ओट पटांग मुरादे मत लेके जाया करो, वही मुरादे लेके जाया करो जो पूरी हो जाए। सही बात। क्योंकि आप जब मुराद मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं ख्वाजा गरीब नवाज से, तो वो भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक फला फला शख्स हमारे पास आया था, हमसे ये चीज़ औलाद मांग रहा था, दौलत मांग रहा था, कुछ भी मांग रहा था, तो अल्लाह उसकी पूरी कर दे, तब अल्लाह पूरी करता है। क्योंकि उनकी दुआ डायरेक्ट कबूल होती है। हाँ, सही बात। हम इंसान के अंदर इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी ताकत तो है नहीं, इतनी बड़ी हमारी इबादत भी नहीं है। कुछ नहीं भैया। ख्वाजा गरीब नवाज की बात शान ही कुछ निराली है। उनकी इबादत करने का मतलब, उनके ज़ियारत करने का मतलब आप जन्नत के हकदार हो गए। लेकिन थोड़ा सा काम
और है उसमें थोड़ा अगर इंसान कर ले तो जन्नत का पूरा पूरा हकदार हो जाता है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज का दीदार कर लेना, उनकी इबादत कर लेना या उनका ज़ियारत कर लेना, ये हो गया। और दूसरा काम, लोग अगर ईमान अपने अंदर ला लें, ईमान अपने आप को जगा लें, अपने ईमान को जगा लें, ताज़ा कर लें, झूठ बोलना बंद कर दें, किसी के लूटपाट करना बंद कर दें, सही किसी बात। का हक लेना बंद कर दें, और इसके साथ साथ नमाज के पाबंद हो जाएं। सही बात। अगर नमाज के पाबंद हो जाएंगे तो जन्नत आपके बहुत दूर नहीं रह जाएगी, एकदम करीब आ जाएगी। क्योंकि जब नमाज पढ़ने से अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह के वली, अल्लाह के पैगंबर जितने हैं सब बड़े खुश होते हैं। तो इसलिए भैया मैं यही कहना चाहता हूँ। और इबादत चाहे ख्वाजा गरीब नवाज की हो, चाहे गौस पाक की हो, सही चाहे बात। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र की हो। और मास्टर साहब बताइए क्या हाल समाचार है? भैया बढ़िया, ठीक ठाक हो? ठंड इस समय कम हो गई है थोड़ा, और कुल मिलाकर ठंड कम हो गई भैया, बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात बड़ी है। अच्छी बात है मुलायम भाई, क्योंकि ठंड में बहुत दिक्कत परेशानी हो होती है। जाती है ठंड में, जानते सही हैं। बात। ठंड में दिक्कत होती है, यही सब चल रहा है। और हमारे मास्टर साहब हैं जो कि बड़ा प्यार सम्मान हमारे दर्शक देते हैं। बबलू मास्टर को बड़ा कमेंट आता है इनके लिए कि बबलू भाई जब भी आते हैं हम लोगों को एक नई सीख मिलती है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जो जानकार रहता है वही सीख दे पाता है, और हम लोग क्या दे पाएंगे। बबलू मास्टर आज से नहीं हारमोनियम बजा रहे हैं, जमाना बीत गया। और भाई जिसके अंदर जैसे रहता है लोग कहते हैं वैसे कमेंट करते हैं। तो सामने आ गए हमारे छोटू भाई जो कि रहमान की जगह पे आ जाए थे, छोटू कॉमेडियन। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, हाँ, बड़ा ही सीधे स्वभाव के, बड़े अच्छे अच्छा कलाकार भी है, जो भी है ठीक है। बड़े अच्छे कलाकार। और भाई सबकी कॉमेडी अलग अलग होती है। जी, और शाम को एक गाना गाया था, रतिया हाका मोरी भवानी धीरे धीरे ना। वो भी इनके लिए फरमाइश आई थी। हम सो ये जब रहे। वंदना बोले निकलने, तभी लोगों ने कहा, इनको बुला के कहा कि छोटू भाई आप अगर माननीय श्री हैदर अली जुगनू जी का कोई वंदना अगर आप सुना दें तो मज़ा आ जाए। सही तो बात। इन्होंने रथिया हाका मोर भवानी धीरे धीरे ना, आज जैसे गाना चाहिए वैसे गाया। वैसे गाया यार। हम लेटे थे और रजाई के अंदर थे, उठने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर दिली बात बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन उठ नहीं पाए। हमको इतना अच्छा लगा कि अगर हम आए होते तो 150 रुपये का तुम्हारा जुगाड़ हो जाता। एकदम मूड बना लिए थे, बस उठे लेकिन नहीं हिम्मत पड़ी। देखिए रथिया हाका मोर भवानी धीरे धीरे ना, ये ऐसा वंदना है, बहुत जब सबकी बस की बात नहीं है, गा ले। नहीं भैया, मानना पड़ेगी इस बच्चे को। बहुत इसमें जो है ककहरा बंदिश के साथ में है, समझ रहे हैं? क्या बात है, बहुत ही अच्छी धुन में सुनाया लड़का। तो भैया छोटू भाई कैसे हो आप? बढ़िया मुलाम भैया। बड़ा प्यार मिला दर्शकों का, और बच्चे जैसे प्यार भाई हम लोग भी देते हैं। और रहमान जी के पहले हमारे यहाँ कॉमेडियन का काम छोटू भाई ही करते थे, और लगभग कई साल तक इन्होंने काम किया। 4 और साल थे हमारे साथ। तो इस समय काशीराम है ना भैया? जी। काशीराम पटेल हैं कौन? काशीराम गौतम की नौटंकी में इस समय कॉमेडियन का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कॉमेडियन का काम करते हैं। तो मास्टर साहब और बताइए, छोटू के विषय में थोड़ा बात हो, इनका काम ठीक ठाक था? भैया छोटू से हम बहुत खुश रहते हैं, जैसे रहमान से खुश रहते हैं वैसे छोटू से भी खुश रहे। वैसे छोटू भी खुश रहते हैं। लेकिन अब जब जो कलाकार सेट नहीं है हाँ तो थोड़ा हाँ दिक्कत होती इधर-उधर है। होता है, हाँ, लेकिन फिर भी। लेकिन जो समझदार कलाकार रहता है वो संभाल ले जाता है। और जब प्यार की सीन लगी थी आज विजय भाई की और गोलू भाई की, उसमें भी बड़ी अच्छी कॉमेडी का काम किए। हम सुन रहे थे, वही हम उठे थे, जो माटी बोल रहे थे। एक से एक धुन। वास्तव में कॉमेडी का काम करना मजाक की बात नहीं, बहुत कुछ समझना सोचना पड़ता है साथियों। और छोटू भाई आए, बड़ा अच्छा लगा। उस दिन भी आए थे, हम लोगों का सम्मान किए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या मास्टर साहब? हम लोग से संतुष्ट रहते हुए नहीं जब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है आज आपको? से नहीं जी, हाँ। जब से आप लोग को जानी थी तब से तब हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती जब आते हैं। कौनो प्रकार की दिक्कत नहीं। एकदम खुश रहते हैं छोटू जी, ऐसी बात नहीं है। क्यों दिक्कत होगी भाई? सभी पार्टी के लोग इनको जानते हैं, यहाँ से रह कर गए हैं। केवल इतना दिक्कत होती है
रहमान भाई हमसे सीनियर कलाकार हैं, उनके सामने आने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम है। कहने का मतलब रहमान भाई आपसे कहने का मतलब आपसे बड़े कलाकार हैं, उनके मंच पर हम कैसे आएँ? ऐसी कोई बात नहीं, जब काम फंसता उनके है। मंच पर नहीं, उनके स्थान पे। हाँ वही उनके स्थान ही भैया मंच स्थान ही हुआ तो उनके स्थान पे सही है कि एक दहशत तो रहती ही है। हाँ। और रहमान भाई इतने दिग्गज कलाकार भी हैं कि उनके स्थान पे खड़ा होना एक अपने आप में एक चुनौती होती है। हाँ। आप उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और अच्छी तरह से निभाते भी हैं। हम इसी बात से छोटू आपसे बड़ी खुश रहते हैं भैया। आप बहुत ही अच्छा कॉमेडियन का काम करते हैं, भगवान करें और आगे जाएं, क्योंकि अभी बहुत उम्र नहीं है छोटू जी की। अभी देखिए दाढ़ी उड़ी ठीक से नहीं आई है अभी 15-16 साल की उम्र होगी, बहुत होगी, लेकिन फिर भी कॉमेडी का काम बड़ा ही अच्छा लगा आपका। छोटू हमारे जो है ना कव्वाली भी जाते हैं। हाँ कव्वाली में भी जाते हैं और किसके साथ जाते हैं छोटू? मुस्तकीम गुरुजी के साथ, जो कि मुस्तकीम बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं। और कमाशो साहब, मुस्तकीम भाई के कहना ही क्या था। मुस्तकीम भाई के हम पहले चक्कर खूने थे आनापुर में, राजा साहब की हवेली पे। मैं सो रहा था, लगातार प्रोग्राम था, भारत लाल मास्टर साहब के यहाँ बजा रहे थे। अब वो राजा साहब के स्वागत में कुछ गा रहे थे, गजल गा रहे थे। मैं उनकी गजल सुन के उठ के बैठ गया। उसके बाद मैं मुस्तकीम भाई के पास तक पहुँच गया, जो कितनी भीड़ थी। हाँ, मुस्तकीम भाई जैसा कलाकार शायद ही कहीं। सही बात है। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं साथियों। ये मुस्तकीम भाई जो हैं हमारे, ये खुदा की दी हुई एक नियामत है। सही बात, समझ रहे हैं। जैसे मुस्तकीम भाई हुए, हमारे रहमान भाई हुए, हमारे हारून भाई हुए, हमारे छोटू जोकर हुए, ये सभी कलाकार ये अनमोल रत्न है। सही बात है। ये सदी में खाली एक चक्कर पैदा होते हैं बस, उसके बाद नहीं आते। अब जैसे हमारे भंडारी लाल मास्टर साहब चला गया, दूसरा भंडारी लाल कभी नहीं हो पाएगा। ये हमारे गुरुजी माननीय श्री हैदर अली जुगनू जी चले गए, उनकी पैदा हो सकता है? कभी नहीं। बहुत लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाए जाने, कभी नहीं हो पाएगा भैया। तो ये कुदरत इनको एक अलग से बनाती है। ऐसे कलाकार को सदी में मात्र एक चक्कर। सही बात, ऐसे कलाकार आते हैं। अब हमारे रहमान के बाद दूसरा रहमान नहीं पैदा होगा। नहीं, सभी भैया सबकी एक अलग दुनिया होती। जैसे नौटंकी क्षेत्र के वाजिद अली मास्टर साहब चले गए, अब उनके जैसे अगर कहो कि डांसर कोई पैदा हो जाए तो नहीं हो सकता। वाजिद अली का मैंने उनके अंदर एक खूबी ये देखा, मुलायम है कि वो भले भी डांस ना करें, अगर खड़ा होकर 2-4 गाना गा दे तो उतने में माहौल बन जाता था। अब कहो कि कोई दयाराम मास्टर जो हमारे कहला ग्राम सभा के, उनके जैसे कोई खलनायकी कर ले या उनके जैसे कोई मास्टर बन जाए तो नहीं बन सकता। सबकी अलग अलग भाई दुनिया थी। और मास्टर दयाराम पटेल जी के यहाँ कम ही लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं वही जानते होंगे। संतलाल कॉमेडियन थे भैया, संतलाल कॉमेडियन, जो कि संतलाल बिंद थे। वो मुगरा बादशाहपुर के आगे उनका कबीरपुर में उनका घर था। मास्टर साहब उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी थी भाई, हम तो देखे नहीं थे। नहीं वही हम बता रहे हैं, कम लोग जानते होंगे। 2000 के बताने की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि वाकई में वो थे, तभी आप उनकी जिक्र कर रहे हैं भैया। वो संतलाल भैया जो थे 2013 में एक्सपायर हो गए। नौटंकी आ रही थी, यहीं बसीरपुर में प्रोग्राम लगा हुआ था, लच्छीपुर के बगल में। साथ में हमारे भैया बहुत ही सम्मानित मास्टर दुर्गेश पांडे गुरुजी भी साथ में ट्रैक्टर पे बैठे थे। लच्छीपुर गाड़ी पहुंची और ट्रैक्टर को किसी को पास देने में ट्रैक्टर थोड़ा डगमगा गया और संतलाल भाई नीचे आ गए और टायर के नीचे चले गए, तुरंत एक्सपायर हो गए। और हाथ पकड़े थे हमारे गुरुजी उनका, और दोनों लोग भूख लगी थी और कहीं कुछ खाना चाहते थे संतलाल, लेकिन वो जो ड्राइवर था उसने कहा, रामा भैया की बात ही अलग है, पटेल नहीं है, गौतम है, कहला ही ग्राम सभा के थे, वही ट्रैक्टर चला रहे थे। सभी लोग कहे चलो भाई रानीगंज में गाड़ी रुकेगी, लेकिन अब क्या बताया जाए। गुरुजी इसीलिए कहते हैं अगर किसी को कुछ दिक्कत है मुलायम भाई तो गाड़ी पहले तुरंत रोक दिया जाए, यही सब सोचना पड़ जाता है। तो संतलाल भैया बहुत ही सुपरस्टार जोकर थे, उनके जैसे जोकर, उनकी भी एक अलग दुनिया थी मास्टर साहब। तो भाई हमारे गुरुजी बहुत, देखिए अपने अपने ज़माने के सभी स्टार थे, बहुत साधारण जोकर थे। जैसे हमारे भाई राम शरण काका हैं, कुछ उनसे मिलते हैं, लेकिन संतलाल की बात ही अलग थी। गुरुजी के साथ कई गाना उनका सेट था, जैसे मुर्गा मोबाइल वाला आज तक कोई नहीं सेट कर पाया, और मजा करें बुढ़ाऊ पतोहिया फंसा के, सब बहुत ही सेटिंग का गाना था गुरुजी का। तो बहुत साधारण जोकर थे भाई, कॉमेडी का काम बहुत अच्छा करते थे। लेकिन भाई सबका समय होता है, जो आया है जाएगा ज़रूर, लेकिन समय से पहले अगर कोई चला जाता तो बहुत तकलीफ़ होती। का मास्टर साहब जी, तो बड़ा अच्छा लगा मास्टर साहब से मिलकर।
छोटू को देखता हूँ, इनकी कॉमेडी को देखता हूँ, हमको पूरा पूरा राजकुमार भाई ख्याल आ जाता है, याद आ जाता है। राजकुमार भाई किस समय कहाँ किस पार्टी में? मास्टर सोहनलाल जी। सोहन जी, हाँ सोहन लाल जी के यहाँ है। उनसे मिलती जुलती इनकी कॉमेडी है हाँ हाँ। पूरी तरह। तो और छोटू भाई ठीक ठाक हो? ठीक है मुलायम भैया, सब ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप आए भाई, सम्मान किए हमारे मास्टर साहब का और हमारे कलाकारों का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही लहरेदार चीज़ सुनाते हैं आप, रात में जो सुनने लायक रहते हैं। जैसे बिरहा धुन नौटंकी क्षेत्र में गायब हो गया है, लोग नहीं गाते हैं, लेकिन छोटू भाई उसको जीवित रखे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा वो जो रतिया हाँका मोर भवानी वाला गाना आप गाए थे, लेकिन क्या बताएं हम लेट गए थे, नहीं तो आज यूट्यूब चैनल पर हो जाता। फिर मौका मिलेगा, आते जाते रहेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, फिर किसी दिन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो दिखाते हैं आप लोगों को आज का हमारा प्रोग्राम कहाँ संपन्न हुआ। तो साथियों, यही था नौटंकी का मंच। आज हमारा प्रोग्राम यहीं पर लगा हुआ था। बहुत ही अच्छी जगह प्रोग्राम की जगह थी और सामने है घर, और बरही के उपलक्ष्य में प्रोग्राम हुआ, जो कि बेटी पैदा हुई है उसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया था। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम जमील चच्चा नई कोट वाले को। आपको दिल से धन्यवाद, बड़ा प्यार आपका मिलता है। कल आपका वीडियो भी बना था, काफ़ी दर्शक उससे कमेंट भी किए। तो जमील चच्चा को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, चच्चा जी का दिल बहुत बड़ा है। तो आप नई कोट के निवासी हैं, हमारे ग्राम सभा के बगल, आप मेला मालिक भी हैं, आने वाले 2026 में प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं, आप विजयी भी होंगे। तो जमील चच्चा, साथ में हमारे सत्तू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जटाशंकर साथी रिटायर्ड दरोगा मुगराबाद शाहपुर की धरती से, सर नमस्ते, कैसे हैं आप? और हमारे अशोक कुमार शुक्ला नेता नगर से हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। ढिढोई से हमारे मालिक भैया हैं, डब्बू भैया हैं पावर हाउस वाले, और पप्पू भैया होलागढ़ वाले हैं, आपसे बात करेंगे भैया। इश्तियाक भाई हैं, भिवंडी से देखते हैं। और हमारे शिवाजी मिश्रा रायस करणपुर कुंडा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से देखते हैं। हमारे पप्पू चाचा महाराष्ट्र से देखते हैं। और हमारे राजेश भैया हैं, महाराष्ट्र से देखते हैं। और हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगलौरा पट्टी प्रतापगढ़, आपकी तरफ से 551 रुपये का योगदान हमेशा आता रहता है। आपसे कई दिन हो गए भैया बात किए, आज हम आपके पास फ़ोन करेंगे, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं अजय भाई। आप भदौना ग्राम सभा मंगलौरा पट्टी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे शमसूद भैया हैं, सऊदीया से देखते हैं। राधे श्याम भैया सऊदीया से देखते हैं। और संकेत भाई सऊदीया से देखते हैं। और हमारे शमसूद भैया हैं दुर्गागंज से, वो भी सऊदीया से देखते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान मलिक हैं, नई कोट से देखते हैं। और हमारे अनुराग शूटर दिल्ली से हमारा प्रोग्राम बराबर देखते हैं। विजेंद्र भैया हैं, बराबर देखते हैं। और सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। हमारे गांधी बाज़ार से भी काफ़ी दर्शक हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हमारे चाचा समान हमारे जगदीश चाचा हैं, वो भी हमारा प्रोग्राम बराबर देखते हैं। भैया हमारे आशीष भाई भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं। दारा जी हैं, दुबे जी हैं। आने वाले 28 तारीख को दादा जी की दादी जी का देहांत हो गया है, 13वीं है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे गुरु जी का प्रोग्राम लगा हुआ है। तो हम बताएंगे सब डिटेल से। सभी लोग हैं ऐसे हमारा प्रोग्राम देखते हैं। मन्ना भाई मुगरसन से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। डॉक्टर साहिल बहादुर गौतम जी हैं। और हमारे प्रदीप गुप्ता गोरेगांव से हैं। इश्तियाक भाईजान हैं। सभी लोगों का प्यार हमें मिलता है। राजकुमार छाता मुवाइमा से हैं। और हमारे अजय यादव नोगीरा से हैं, बड़ा प्यार मिलता है अजय भैया से। और अजय यूट्यूब कोणापुर से हैं। और अमित भैया लखनऊ से हैं। राजकुमार राजू यादव कैलीडीह ग्राम सभा से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भैया। आप लोग जहाँ भी रहें ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, अपने कामों में सफल रहें। और हमारे ओम प्रकाश भैया गीतानगर से हैं। रामाश्रय सरोज सुल्तानपुर थरिया से हैं। और हमारे एडीएम साहब हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। अशोक कुमार नेता नगर से हैं गुरुजी। और सभी लोग ऐसे हैं जो कि हमें बराबर प्यार सम्मान देते हैं। हमारे पप्पू चाचा इस समय महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, वहां से बराबर देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग जहां भी रहें ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें भैया। और हमारे अजय सिंह नागापुर वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल बोले थे आने के लिए, नहीं आए भैया। और हमारे संजय कुमार फतेहपुर खागा से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। और सत्यम भाई हमारे खुटाना से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तुल विश्वकर्मा हमारा ग्राम सभा से देखते हैं। उदेश कुमार तिलोरा मछली शहर से देखते हैं। और हमारे सत्यम शर्मा फैजाबाद से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। और हमारे
बहुत ऐसे दर्शक हैं साथियों, रोहित भैया बेलखरिया के पूरा से देखते हैं और सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा प्रोग्राम कहीं नहीं लगा है, दोपहर का वीडियो जरूर देखिएगा, रिकॉर्डिंग हुई है सोहर गीत जो आज हमारे कलाकारों को, हमारे जो जितने भी हमारे डांस करने वाले थे, हमारे घर मालिक ज़बरदस्ती अपने द्वार पे ले गए और वहाँ पर सम्मान किए, सोहर गवाए, बड़ा अच्छा लगा। और घर पर जल्दी कलाकार नहीं जाते हैं, लेकिन भैया घर मालिक का प्यार ही था कि ज़बरदस्ती लेकर गए और वहीं दरवाजे पर प्रोग्राम हुआ। और बबलू भाई हारमोनियम अच्छा बजाए, ढोल बजाए हमारे जंग बहादुर भाई, और हमारे डांस जो करने वाले हैं सब नाचे गाए। तो उस चीज़ को हम रिकॉर्ड किए। अभी दोपहर 12:30 बजे आप लोगों तक पहुँचेगा वो। तो हमारे फेसबुक पेज अनिल यादव को भी आप लोग फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को। लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। आज कहीं नहीं बजेगी हमारे दुर्गेश पांडे की शानदार नौटंकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।